सीएम बनने के बाद पहली बार मां ज्वालामुखी के दर हाजिरी लगाने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की प्रगति, उन्नति, शांति और समस्याओं के निपटारे के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात भी कही। सीएम ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम 2 साल में पूरा होगा, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांगड़ा जिला को अभी और मंत्री मिलेंगे और उनमें एक मंत्री ज्वालामुखी से भी सम्मिलित हो सकता है। अपना शीश नवाजा है हमने और आशीर्वाद मांगा है प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, उसमें शांति रहे और जो प्रदेश की समस्याएं हैं उसके लिए माता से मैंने आशीर्वाद ही मांगा कि उसका निपटारा हम कर सके। इस दृष्टिकोण से मैं आज ज्वालामुखी माता के मंदिर में अपना शीश झुकाने के लिए। आपने कहा है टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, क्या धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि जो श्रद्धालु हैं 2 से 3 दिन यहाँ रुके हैं, कुछ ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की डिस्ट्रिक्ट से विकसित किया जाएगा। हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को घोषित किया जाए। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और हमारे जो टूरिस्ट जब आता है तो 2 या 3 दिन के लिए आता है, उसको कैसा रोका जाए ताकि हमारी आर्थिक आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आर्थिक आय बढ़े, प्रदेश के लोगों की आर्थिक आय बढ़े। उस दृष्टि से कई योजनाएं पाइपलाइन में है। एक राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की योजना है जो कि देरा के क्षेत्र में बनाने की हमारी योजना है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने की योजना है। कई योजनाएं वाटर से संबंधित पर्यटक की कई योजनाएं हैं, उस पर हमने कार्य करना शुरू किया है। अब इस कार्य को अमली जामा पहनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मात्र सरकार को 2 वर्ष हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं और हमारी योजनाओं को ने स्वरूप लेना शुरू कर दिया। आप देखेंगे अभी जो हमारा एयरपोर्ट है उसको बड़ा करने की हमने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़ा जहाज उतरे, जब बड़ा जहाज उतरेगा तो आपके किराए कम होंगे और जब किराए कम होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट भी आएगा। इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। 2 महीने में हमने जो व्यवस्था थी उसको काफी परिवर्तित करने का कोशिश की है और योजना के आधार पर हम स्कीम बना रहे हैं जो आने वाले समय में आपको नजर आएगी। तो भाजपा कह रही है कि कांगड़ा के देखे हुए मंत्रियों को लेकर केवल एक मंत्री बनाया गया है और उसके अलावा एक कैबिनेट रख दिया गया है। कांगड़ा के मंत्रियों से संबंधित बात नहीं है, मैं खुद कांगड़ा से ही हूँ। जब प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गया तो मंत्रियों से क्या संबंध है आपका? लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कांगड़ा का विकास होगा वो देखना है। 20 साल से कांगड़ा के विस्तारीकरण की लोग बात करते आए, आज तक विस्तारीकरण नहीं हुआ है। हमने आते ही उसमें अमली जामा पहना दिया है। कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की सोच किसी और की नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि कांगड़ा को पर्यटक की राजधानी बनाया जाए। जब पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की सहूलियतें पर्यटक राज्य के रूप में मिलेगी। कभी कांगड़ा को पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। मंत्री बनकर विभाग मिलता है और पर्यटन की दृष्टि से जब कांगड़ा विकसित होगा, विकास होगा तो आम आदमी तक विकास की सोच पहुंचती है। तो पोंग बांध भी है हमारे पास इतना बड़ा, उस पर भी कोई पोंग बांध पर भी हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। पानी से संबंधित खेलों को, बोट, बैलून कैसे चले, कैसे टूरिस्ट वहां आए, इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। 24/7 कांगड़ा में एक ऐसा विलेज बने जहां पर्यटक दिन रात कभी भी आ सके, लेकिन उससे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रोप बेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी तक। इसीलिए हम सबसे पहले कांगड़ा का 2 साल के भीतर जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है वो करना चाहते हैं। तो ज्वालामुखी उम्मीद लगा ले मंत्री पद के लिए?
मंत्री पद के लिए ज्वालामुखी की उम्मीद क्यों नहीं लगा सकते आप? मंत्री पद हर एक विधायक को मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का उम्मीद होती है, तो इसलिए आप इस दृष्टि से मंत्री पद की बात जो कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बताएंगे। कांगड़ा को और भी हम मंत्री पद देंगे, लेकिन ज्वालामुखी भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। थैंक यू सर।